एंटीजन टेस्ट करा दीजिए ना तुरंत, एंटीजन तुरंत हो जाएगा। पिछले साल भी हम सभी लोगों ने देखा, बहुत अलग प्रकार का जीवन हमने पिछले साल जिया लॉकडाउन का। अगर कोविड 1 की बात करें, अगर दो कोविड में हम लोग डिवाइड करें कि कोविड 1 और कोविड 2, तो जो रिसेंट सर्ज है, जो एकदम से अभी पिछले कुछ दिनों में केसेस की संख्या में इजाफा हुआ है, अगर पीक देखें तो जो पुराने समय का पीक है उसे हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। आज सभी लोगों ने पेपर में ये चीज देख ली होगी। स्प्रेडिंग रेट बहुत ज्यादा है पिछली बार से, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी पुष्ट नहीं है, पर वो जो चीजें दिखा रही हैं, आज एमपी का मैंने देखा था कि वहां पर शमशान में लाइन लगी हुई है या वेटिंग लिस्ट चल रही है, या 8 महीने की बच्ची भी खत्म हो गई। जो कोमॉर्बिड हैं उनको तो समस्या है ही है। नाइट कर्फ्यू मेरठ में, कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, वाराणसी में सब जगह लगा दिया गया है। मतलब कहने का यह है कि चीजें खतरनाक मोड़ ले रही हैं। हम लोग खतरनाक मोड़ नहीं लेने देंगे, पर उसमें क्या होगा, ये सख्त इन्फोर्समेंट अगर हम कराएंगे। पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोग देख रहे होंगे, मैं और डीएम साहब भी स्वयं आए तो एक आध व्यापारियों ने हम ही से उलझना शुरू कर दिया, जैसे कि ये हमारी मजबूरी है या सिर्फ पुलिस के डर से ही, डंडे के डर से ही मास्क पहनेंगे। ये सोच ही गलत है, ये किसी के लिए नहीं कहा जा रहा है। हमारे लिए बहुत आसान है, हमारे डीएम साहब के लिए, कि हम अपने ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन करके आराम से बैठे, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि शासन की मंशा ये नहीं है, मुख्यमंत्री जी की मंशा ये नहीं है कि कहीं अन्य प्रदेशों जैसा हाल हमारे उत्तर प्रदेश में हो जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर हाल बिगड़ा तो सबसे ज्यादा बिगड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ सबसे ज्यादा है, और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ यहाँ की जो कंडीशंस हैं, चाहे पानी को लेके और चाहे हर चीज को लेके, जो गर्मी बढ़ रही है या अन्य सफाई की व्यवस्था है, वो हर चीज देख के अगर देखा जाए तो यहाँ अगर कोई चीज होती है तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो हम सब लोग को, मेरा और डीएम साहब को बुलाने का बस इतना ही मंतव्य था कि आप सभी जिम्मेदार लोग, आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को जिम्मेदार माना है, लेकिन जब कोई अपने आप को जिम्मेदार मानता है तो उसकी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज शाम से आगे आने वाले समय तक सबको पता है कि कोविड में क्या क्या पाबंदियां होती हैं। सैनिटाइजेशन की बात हो, दुकान के अंदर भीड़ न लगाने की बात हो। बड़े दुख की बात है कि उस दिन हम और डीएम साहब निकले तो सबसे ज्यादा भीड़ तो डॉक्टर साहब लोगों के वहां लगी हुई। तो ये चीजें हम लोग देखें, आप लोग समाज के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और कम से कम डॉक्टर से जो हिपोक्रेटिक ओथ आप लोग जान बचाने की लेते हैं, तो उनसे हमारी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ अपने कंडक्ट से नहीं, अपने हॉस्पिटल के कंडक्ट से नहीं, बाकी भी जहां देखें वहां भी आप लोग टोकना शुरू करिए। ये जो सर्ज है इसको हम सभी लोग सीरियसली लें। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई कहने वाली बात है या कोई ऐसी वैसी बात है, ये सब हम लोग के अपने समझने की बात है। मैं और डीएम साहब अपना बता सकते हैं कि हमने अपने घरों में पूरा जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना शुरू कर दिया है। यहाँ दिखाने उखाने के लिए नहीं, घर में भी कोई चीज आएगी बाहर रखी रहेगी, सैनिटाइज होगी, कोई बाहर से आता है तो उसका सारा चेकिंग होगा, सब कुछ, चाहे पल्स चेक की जाए, चाहे SpO2 लेवल चेक किया जाए, चाहे टेम्परेचर चेक किया जाए, उसके बाद ही कोई घर में आजकल एंट्री कर पा रहा है। तो ये सब चीजें हमने अपने लिए शुरू कर दिया, क्योंकि हमें अपने घर वालों की चिंता है। बस मेरा इतना कहना है कि हमें आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सहयोग की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि अब बहुत सख्त इन्फोर्समेंट ड्राइव, पिछले कुछ दिनों से इन्फोर्समेंट कम एजुकेशन ड्राइव चल रहा था। एजुकेशन ड्राइव में कई लोगों ने समझा भी, ऐसा नहीं है कि कोई सब उसके नेगेटिव रिजल्ट रहे, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा। कई सारे लोगों ने बहुत कुछ समझा भी है, कई सारे लोगों ने, और मैं बताऊं कि हम लोग के लिए हर्ष की भी बात है कि 50% से ज्यादा दुकानदारों ने ठीक ठाक पालन कर रखा था, लेकिन 50% जिन्होंने नहीं कर रखा वो भी एक बहुत बिग नंबर है। कहीं इस लालच में कि हम ज्यादा व्यापार कर लें, फिर से लॉकडाउन आ जाए, और देखिए जिस प्रकार की स्थितियां या जिस प्रकार से स्प्रेडिंग रेट बढ़ रहा है या जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है चीजें, अगर वो हुआ
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुछ दिनों में लॉकडाउन या इस प्रकार की कोई स्थिति आने पाए। हम सभी लोगों ने लॉकडाउन का दंश झेला है, बहुत नुकसान हुआ हमारे सभी व्यापारी बंधुओं का, हमारे सभी लोगों का। उस प्रकार की स्थितियां ना आने पाए तो छोटा छोटा नुकसान अगर हम सभी लोग झेलेंगे, वैसे नुकसान कुछ है नहीं जो मैं अपनी पर्सनली बात करूं, लेकिन जो एक बहुत ज्यादा फायदे के पीछे नहीं पड़ेंगे तो निश्चित रूप से देखता हूं हमारे सीयूजी पर कई बच्चों के फोन आते हैं कि एग्जाम आने वाले हैं और रात में म्यूजिक धमाधम चल रहा है। प्लीज ऐसा मत। हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फोर्समेंट की पावर बहुत है पुलिस के पास, लेकिन सारी इन्फोर्समेंट की पावर झोंक देने से फ्रिक्शन होता है, उसका कोई फायदा नहीं। इस चीज का ध्यान रखिए। मैरिज होम्स वाले हैं, अपने वहां सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था रखिए। पेट्रोल पंप वाले भी आए हुए हैं यहाँ पर, इस चीज को देखें कि एकदम से भीड़ न लगाएं। आपके जो पेट्रोल डालने वाले लोग हैं, क्योंकि हर चीज को वो टच करते रहते हैं, कम से कम उनको ग्लव्स या जो भी सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल है उसका फॉलो कराना शुरू करें। आप सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, ये चीजें बहुत आवश्यक है। ये चीजें हमारे अपने लिए आवश्यक है, हमारे अपने घर वालों के लिए आवश्यक है। ये नुकसानदायक नहीं होता है कि हम शहीद हो गए, ये तो आदमी झेल जाता है अपने आप, लेकिन जब अपनी गलती की वजह से अपने सामने वाले अपने किसी प्यारे का नुकसान होता है तो वो कष्ट जो है वो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कुछ लोग को देखा है, मैं ऐसी जगह पोस्टेड था इससे पहले जो बहुत बड़ा कोविड का एक हॉटस्पॉट हुआ करता था। वहां पर जब मैंने देखा कि जब लोगों को लगा ना कि मेरी गलती की वजह से, हाँ मैं उस सब्जी मंडी से आया और मैंने ध्यान नहीं दिया और हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, वो दुख भुलाए नहीं भूलता। तो सिर्फ अपने लिए, अपना नुकसान बचाने के लिए नहीं, अपने प्यारों का भी नुकसान बचाने के लिए हमको करना। मैरिज होम्स हो गए आपके, हमारे सभी व्यापारी बंधुओं को हमने बुला लिया कि जिससे कोई अनावश्यक फ्रिक्शन, कल को हम लोग चीजें इन्फोर्स करना शुरू करें तो अनावश्यक फ्रिक्शन ना ले पाए। स्कूल्स आप लोगों ने देखा है कितने दिन तक बंद रहे, फिर उसके बाद आप पर शिकायत भी आती रही कि भाई फीस मांग रहे हैं, भाई आपको भी खर्चा चलाना है। तो ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न ना होने पाए, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को सख्ती करनी पड़ेगी। सराफा एसोसिएशन से मेरा जरूर कहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूती से आवाज भी आप लोग बुलंद करते हैं। कई बार कहने के बावजूद भी कई दुकानों में अभी तक कैमरे नहीं लग पाए हैं, ये एक चिंताजनक विषय है। मैं आप सब लोग को अवगत करा दूं कि पिछले 3 महीने के ड्राइव में स्कूल और कोचिंग संस्थानों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है, बहुत ही अच्छा। उसमें एसओ महिला थाना को सम्मानित भी किया गया एडीजी सर के द्वारा। इतने कैमरे यूपी में पहली बार एक कंसर्टेड ड्राइव में 11,000 के लगभग कैमरे पूरे मैनपुरी में लगे। और जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं एक्चुअल खुली हैं, चाहे हत्या की, चाहे निर्दोष आदमियों को बचाने की, वो सब सीसीटीवी कैमरे की वजह से। भोगांव में एक मर्डर हुआ, एक आदमी को ईंट से कूच के हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने सोचा कि हमारी जिससे लड़ाई चल रही उसका नाम लिखा दिया। ऐसा नहीं कि वो परिवार वाले गलत थे, लेकिन वो निर्दोष आदमी फालतू झेलने वाला था। अच्छा, उसमें कम्युनिटी का भी क्लैश आ जाता है तुरंत, कम्युनिटी, कास्ट, इन सब चीजों का भी द्वेष आ जाता है। कैमरे की वजह से वो निर्दोष आदमी बचा और एक्चुअल कल्प्रिट जेल गया। अभी ऑफिसर्स कॉलोनी वगैरह में कई सारी चोरियां हुई बड़ी बड़ी, वो सब कैमरे की वजह से हुई। तो ये मान लीजिए कि अपने आप को बचाने के लिए भी आप कैमरा लगवाना शुरू कर दीजिए। ये कोविड से इतर बात है थोड़ा, लेकिन आगे चल के आप लोग के लिए बहुत आवश्यक बात है। कोई आपका उत्पीड़न न करने पाए, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। मैंने देखा कि सराफा वाली दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ थी। फिर एक्शन होगा, फिर आप लोग कहने आएंगे, उससे अच्छा आप लोग की जिम्मेदारी, उससे अच्छा कि आप लोग पहले स्वयं को ब्रीफ कर दें। मैंने अपने सभी पुलिस वालों को भी यही ब्रीफ किया है। कल हमारे एसीओ ने हमारे पुलिस वालों का चालान भी काट दिया, उनके फोन भी आए, पर हमने कहा नहीं भाई है तो है। हमको भी बड़ा खराब लगता है कि हम अपनी फोर्स से चालान काट रहे हैं, क्योंकि मास्क लगाना हमको भी खराब लगता है। मतलब एकदम से हमेशा जो है थोड़ा अनईजी सा लगता है, या सांस नहीं आती है शुरुआत में 2-3 दिन, फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। तो मेरा बस इतना ही जो आप लोग को बुलाने का उद्देश्य है कि इस चीज को बहुत गंभीरता से, बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जो स्प्रेडिंग रेट है, अगर देखेंगे कि पिछली बार ऐसे बढ़ा था तो इस बार ऐसे बढ़ रहा है। कल पेपर में भी निकला था टाइम्स ऑफ इंडिया में, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि एकदम से पिछले 7 दिन में, पिछले 7 दिन का एवरेज 1 लाख केस पर डे से ज्यादा है। पुराना पीक देखें तो 1,02,000 का था, कल 1,26,000 हम लोग हो चुके हैं। अभी पीक आने की कोई बात भी नहीं कर रहा। पुराना पीक था 1,02,000 पूरे देश का। कल 685 ऑफिशियल डेथ का फिगर, बड़ा फिगर है। मैनपुरी में मैं नहीं था उस समय, लेकिन जो मेरे सुनने में आया कि 10-12 केसेस बहुत पीक के समय आ रहे थे, कल 15 केस आए, मृत्यु भी हो चुकी है।
तो कोई ये बहुत दूर की बातें नहीं है कि कोई किसी हम विदेश की बात कर रहे हैं या किसी अन्य प्रदेश की बात कर रहे हैं या किसी अन्य महानगर की बात कर रहे हैं। ये हम अपने मैनपुरी की बात कर रहे हैं। ये बहुत एक गंभीर विषय है। हर तरीके से हम लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया है। अब आज शाम से हम लोग एक तगड़ा इन्फोर्समेंट अभियान चलाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि ये नहीं होने देना है, कोरोना नहीं फैलने देना। तो हम अपना कर्तव्य तो पालन कर लेंगे। आप लोगों से अगर मदद मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोई फ्रिक्शन की बात नहीं आएगी। चालान इकट्ठा करना हमें कोई बहुत, हमारा कोई पर्सनल जेब हमें या डीएम साहब को कोई फायदा नहीं होने वाला। परंतु यहाँ पर पहले भी बहुत चालान किए गए थे, चालान पुनः दोबारा करा दिए हैं। उसमें हमें कोई समस्या भी नहीं। अगर कोई फायदा नहीं है तो कोई समस्या भी नहीं। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम सब लोग चाह जाएं, हम सब लोग, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर अपने कोविड कंप्लायंट बिहेवियर में, मतलब कोविड से बचने के लिए जो हमारा व्यवहार है, उसमें अगर हम लोग 10% की बढ़ोतरी कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। सिर्फ 10%। बहुत आसमान में सुराख नहीं करना है कि आज जाते ही बिल्कुल सैनिटाइजर से नहा लेना, ऐसा नहीं करना। लेकिन कोविड कंप्लायंट बिहेवियर में कम से कम 10% की बढ़ोतरी करनी है। और मेरी पूरी उम्मीद है, मैंने मैनपुरी में जब भी कुछ भी कहा है, मैंने कैमरे के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस उसका एक आया है। कोचिंग सेंटर वाले और जो स्कूल वाले हैं वो मेरे लिए निश्चित रूप से, मैं जब भी जहाँ भी जाऊँगा उनकी तारीफ करूँगा। बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। हर स्कूल में लगभग हम लोगों ने कैमरे लगवाने का प्रयास किया और लगी भी। ऐसे जिन्होंने हमारे कहने पे एकदम से सारी अच्छी चीजें, पीटी तक कैमरे जिन्होंने लगवा दिए स्कूल वालों ने, वो अपना स्कूल तो उन्होंने सुरक्षित कर लिया है, आसपास के बहुत सारे लोगों का उन्होंने जीवन सुरक्षित कर लिया। अब मैं डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि इसमें और भी अपने दिशा निर्देश दें, जिससे कि हम सब लोग इस कोरोना नाम की महामारी से लड़े भी, जीते भी और अपना और अपने किसी चाहने वाले का नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जितने लोग बैठे हैं सभी ने मास्क पहन रखा है। ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है, बीच में लापरवाही ज़्यादा हो गई थी, सभी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अगर आपको एक साल पहले के याद होते यहाँ पे तो 15 अगस्त को मैंने ठोका था कि आपको नहीं आना चाहिए था। उस दिन बाद पता लगा दुनिया में कोविड की वजह से। बाकी रीजन होते हैं आपको, बाकी आप डायबिटीज होता है या लीवर समस्या करवाएं, इन्फोर्समेंट करें। उससे अच्छा है कि आप खुद ही लोगों को प्रेरित करें कि लोग मास्क लगाएं। कोई भी जो कल्चर था, अगर आपको याद हो, मैं जिससे मिलता था तो यही कहता था, हमारे रिश्तेदार लोग ये कहते थे कि भैया जैसा हम इटावा से होके आ गए, हम फिरोज़ाबाद से होके आ गए, हम आगरा से होके आ गए, जैसा बिहेवियर मैनपुरी के लोगों का है, जिस तरह यहाँ के लोग मास्क लगा रहे हैं, पालन कर रहे हैं, चाहे मेडिकल स्टोर हो, जो रस्सी बांस बल्ली आपने लगाई थी, उसकी दोबारा आवश्यकता है, दोबारा ज़रूरत है। जो आपने तब किया था दुकान के सामने, वो सारी चीज़ें अब पुनः करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं जागेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि एक हफ्ते बाद देखिएगा परिणाम और ख़तरनाक होने वाले हैं। ये आपके पास एक हफ्ते का बफर जोन टाइम है एक तरह से। इस एक हफ्ते में आप जितना अवेयरनेस ला सकते हैं, जितना लोग समझा सकते हैं, समझाइए। और जैसी परंपरा पहले थी वैसा ही करवा दीजिए, वैसे ही मास्क, वैसे ही बांस बल्ली, वैसे ही गोले, वैसे ही सारी व्यवस्थाएं करवा दीजिए। क्योंकि एफआईआर करना न करना विभिन्न धाराओं में, पिछली बार के लिए तो शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था माफ कर दिया जाए, लेकिन मुझे इस बार नहीं लगता कि इस बार कोई ऐसा माफीनामा होगा। हम चार्जशीट जल्दी ही लगा देंगे, माफीनामे की बात ही नहीं बचेगी। कृपया इसमें जितने लोग बैठे हैं, मुझसे अगर यहाँ जितने बैठे लोग हैं, सबकी पहुँच कम से कम 1-1000 लोगों तक है। तो अगर आप 100 लोगों तक भी बात पहुँचाएंगे तो वो 100 लोग अगर अगले 10 तक पहुँचाएंगे तो पूरे मैनपुरी में कल तक, परसों तक की पूरी व्यवस्था हो जाएगी और हमें किसी का चालान नहीं करना पड़ेगा, चाहे ऑटो वाला हो।